नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। बड़े लंबे समय के बाद अधिकतर हमारे सहारा के बंधु कह रहे थे कि मैं नहीं आ रहा हूं लाइव। इसके पहले आपने कुछ रिकॉर्डेड शो जरूर देखे थे, लेकिन आज हमने तय किया कि आज लाइव आऊं और आपसे बात करूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतीश चतुर्वेदी जी। बहुत स्वागत है सतीश जी आपका। और बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लेकिन बहुत कम लोगों को जोड़ पाएंगे। कोशिश करते हैं ताकि फिर बहुत ज्यादा बात लोगों जुड़ जाने से फिर बात नहीं हो पाती है ठीक से। कम लोग रहते हैं तो बात थोड़ी अच्छी होती है और ठीक से बात होती है। और फिर कोई आरा तिरछा लगाने लगते हैं, कैमरा उमरा, वो सबका भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो जो ठीक से हमारे साथ ज्वाइन करें तो वो अपने कैमरा उमरा को ठीक कर लें, मोबाइल का, जहां नेट की क्वालिटी ठीक हो तो वो ज्वाइन करें, जैसे सतीश जी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत स्वागत है सतीश जी। लंबे समय के बाद खबर आ रही है कि बहुत जबरदस्त ईडी की छापेमारी हो रही है। ईडी की छापेमारी हो रही है। ईडी ने बहुत सारे दफ्तर को सील कर दिया है और ये जो 20,000 करोड़ रुपए सेबी सहारा के अकाउंट में पड़े हुए हैं, ये पैसा देने में सरकार को एक तरफ छापा मार रही है तो पैसा ही दे दे सबको, बाकी तो कार्रवाई जो है वो हो ही रही है। क्या खबर है? क्या ये सही है कि एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई हो रही है और कपूरथला हाउस जो मुख्य दफ्तर है लखनऊ में सहारा का, उसे बहुत हद तक सील कर दिया गया है? कितने ब्रांच उसके सील हुए हैं? नमस्कार। लाइव में जुड़े हुए जो भी साथी आज की लाइव डिबेट को देख रहे हैं, उन सभी साथियों को मेरा प्रणाम। देखिए सर, जो भी प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है सही बात है। ईओडब्ल्यू की हो चाहे एसएफआईओ की हो और भी कार्रवाई हो, बिल्कुल सही बात है, कार्य हो भी रही है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग रहा है। लखनऊ में भी बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस प्रशासन, चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, आम जनता को कार्रवाई जो हो रही है उससे उस पर सिर्फ फर्क नहीं पड़ रहा, उसके दिमाग में सिर्फ यही जा रहा है कि हमारा पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन यहां मैं बता दूं, पैसा तो मिलेगा पर हमको उस स्तर से भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जितना जितना हम लोग डिले हो रहे हैं उतना ही कठिनाइयां बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे 2020 से लेकर के हम लोग निरंतर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन, एफआईआर, कहीं राजनेता से मिलना, कहीं मंत्री से मिलना, निरंतर हमारा चल रहा है। इसी डिबेट में हमने आपके मंच पर 19 जून 2025 का सीआरसी कार्यालय का घेराव का आगाज किया था। हमारी संख्या बल तो कम थी, लेकिन जब हम दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के बाद ये हमको महसूस हुआ कि जैसे वहां पहुंचे तो अभय देव जी जरा ठीक से बैठिए, कैमरा के सामने जरा ठीक से बैठिए, थोड़ा सा सोइए मत। हाँ, ठीक से बैठ जाइए। पुलिस प्रशासन सतर्क रहा, ठीक से बैठ जाइए और तुरंत बोला कि ऊपर से ऐसा आदेश आया है, आप 5 लोगों के नाम दें और तुरंत सीआरसी कार्यालय पर चले। ये पहली बार हुआ। ये संगठन ने जो आगाज किया फेसबुक पर लेकर के, व्हाट्सएप पर लेकर के, उसका ये असर हुआ कि हमारी 5 लोगों की टीम संगठन की, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग, हम लोग वहां पहुंचे और वार्तालाप हुआ, बातचीत हुआ, बैठक भी हमारी करीब 2 घंटे चली और सारी जो समस्याएं हमने अपनी रखी। लेकिन यहां पर हम एक बता दें देश के लोगों के लिए, इस सीआरसी का जो कार्यालय खुला हुआ है, माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने जो खोला हुआ है, आम नागरिक जो भी जाता है कार्यालय में तो
काउंटर उन्होंने लगा रखे हैं, 3 लोग बैठते हैं, वहीं से उनको वापस बोल देते हैं और उनका सबका उत्तर एक ही है, एक मिनट रुकिए, कि अंडर प्रोफेशन है। सतीश जी, हम आते हैं अभी सीआरसी और उसकी कार्रवाई पर आते हैं। पहली बात तो यह है कि ये जो कार्रवाई ईडी की हुई है और जो क्लोजर हुआ है कपूरथला में, जो जो ऑफिस हुए हैं, मेरे ख्याल से अभयदेव जी बताएंगे विस्तार से। मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने, मेरी बीच में बात अधूरी रह गई, तो मैंने सोचा कि अब सीधे लाइव ही बात करेंगे। बहुत दिनों बाद, लंबे समय के बाद, मेरे ख्याल से मैं 4 महीने बाद लाइव आया हूं, तो मैंने सोचा कि लाइव ही आकर के इनसे बात करेंगे ताकि देश की जनता अनकट अनएडिटेड सुने। तो ये मैं चाहता हूं अभयदेव जी की जो कार्रवाई हुई है कपूरथला में, किस किस डिपार्टमेंट पर कार्रवाई हुई है और कौन कौन सा दफ्तर सील हुआ है। बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, लेकिन कुछ लोगों को जानकारी नहीं भी हो, जो हमारे दर्शक हैं, हो सकता है उनको नहीं हो। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किन किन दफ्तरों को सील किया गया है और क्यों सील किया गया है। सतीश जी, अभयदेव जी ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक आप बता सकते हैं अगर आपको जानकारी हो तो। देखिए सर, रियल एस्टेट और हाउसिंग का जो डिपार्टमेंट था उसको सीज किया गया है। जो इनकी लीज पे दुकानें थी उसको सीज किया गया है, और जो रेरा की तरफ से नगर निगम का जो कुछ मामला था, जो इनको पैसा कुछ देना था वो न देने के कारण से उसकी वजह सीज किया गया है। उसमें कई परेशानियां सारा के साथ में थी, जो उन्होंने नहीं किया, उसको पूर्ति नहीं किया। गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस थी, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे राज्य सरकार हो, और चाहे वो केंद्र सरकार से हो, लेकिन सीज किया हुआ है ईओडब्ल्यू ने। कनाई शाह जी, आप वीडियो पे आइए, नहीं तो हम ये ब्लैक स्क्रीन नहीं रख पाएंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप वीडियो पे आइए, अदरवाइज हटाइए इनको। हाँ, तो प्रशासन ने इसीलिए किया है। अब ये स्पष्ट तो अभी जो मीडिया के माध्यम से और खबर के माध्यम से आया, तो वो रियल एस्टेट को लेकर के और जो लीज पे इन्होंने दुकानें दी उसको लेकर के और रेरा को लेकर के, ये 2-3 और ईओडब्ल्यू को लेकर के आई है। बाकी किसी की विज्ञप्ति या किसी के पेपर में इतना नहीं आया है डिटेल से, वो हम बता पाए आपको। अवधेश यादव जी लिख रहे हैं कि सहारा का बाल बांका नहीं होगा, सहारा बट वृक्ष है। बहुत अच्छी बात है। हम, अच्छा, किसी की यहाँ कोई मंशा नहीं है कि सहारा के बाल को बांका किया जाए, कोई नहीं चाहता है। यहाँ पे सब लोग ये चाहते हैं कि सहारा बहुत अच्छे से चले। हमारी भी शुभेच्छा है कि सहारा चले। अब सहारा खुद ही नहीं चलना चाहती है तो उसका क्या हो सकता है। हाँ अभयदेव जी बोलिए, जरा बोलिए। एक तो इस सील के, इस एक्शन के क्या मायने हैं जो सरकार ने किए हैं। नमस्कार आशुतोष सर, बहुत दिन बाद क्यूएब नेटवर्क पे जुड़े हैं, आप सबको हृदय से आभार। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश के निवेशकों के लिए सरकारों का एक्शन दिखता नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। हम लोगों की जो वर्तमान स्थिति है, जो सहारा से पीड़ित हैं, उनके खिलाफ, जो सहारा के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, निसंदेह सरकार जो एक्शन ले रही है वो बधाई की पात्र है और वो बड़े पैमाने पे एक्शन ले रही है। लेकिन चूंकि मामले छोटे हैं नहीं और त्वरित लाभ देश के निवेशकों को नहीं मिल पा रहा है, और उसके पीछे का कारण है कि कुछ लोग उनको देश के निवेशकों को दिग्भ्रमित भी कर रहे हैं। सहारा का पूरा सिंडिकेट लगा हुआ है, वो उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, और उसके कारण जो सहारा के निवेशक हैं और कुछ एजेंट जो भी हैं वो अभी दुविधा और पेशोपेश में है। अभी सहारा ईडी ने कार्रवाई किया है बहुत दिन पर, आप इधर 4 महीने पहले आप लाइव में सेशन में आए थे, बहुत सारी चीजें घटनाक्रम में बदली हैं। ईडी की बड़ी कार्रवाइयां सहारा के प्रबंधन तंत्र की ऑफिसों पर ही नहीं हो रही है, सहारा के अधिकारियों पे भी बड़ी गांज गिर रही है। अभी कपूरथला में जब हम लोगों ने 28 तारीख को कार्यक्रम किया था, उनका घेराव किया था, 28 के कार्यक्रम के घेराव के बाद जो है ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी, और ईडी ने इनकी संपत्ति का पहला एक्शन लेते हुए, इनकी एक प्राइम सिटी ऑफिस है सहारा की कपूरथला में, वो सील कर दिया।
उसके बाद इनकी जो बहुप्रतीक्षित यानी जो बहुत महत्वाकांक्षी मानी जाती थी और सहारा का प्रमुख केंद्र बिंदु था रियल एस्टेट और हाउसिंग, रियल एस्टेट और हाउसिंग की कार्यालय को भी सील कर दिया गया है। अभी महज एक हफ्ते नहीं हुए, सहारा का सबसे बड़ा फ्रॉड जो जनता के बीच में ये दिखाते थे कि हमारी इतनी लैंड है, हमारी इतनी प्रॉपर्टी है और हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, सब सहारा का है, और उसी को दिखाकर